नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन। देश, दुनिया, राजनीति, अपराध, खेल और आपके शहर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में साफ, सटीक और निष्पक्ष। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर एक एक करके। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने बिहार को छोटा मोटा राज्य बताने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा करते हुए बुधवार को कहा कि यह कांग्रेस अध्यक्ष के अज्ञान की पराकाष्ठा है कि वे महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह की भूमि और देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाले बिहार का महत्व नहीं जानते। सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि बिहार कोई छोटा मोटा राज्य नहीं बल्कि यह वह भूमि है जहां से लोकतंत्र की नींव पड़ी, जहां बुद्ध और महावीर ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और जहां से जेपी ने आपातकाल के विरुद्ध स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ी। देश भर में भाषा से जुड़े विवादों के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने बताया कि अब देश में जेईई, NEET और CUET जैसी प्रमुख परीक्षाएं कुल 13 भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। पहले CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल भर्ती के लिए केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही आवेदन और परीक्षा की सुविधा होती थी, लेकिन अब इसे अधिक लचीला बना दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को अब 13 भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। भारत में कभी मानसून के दौरान कई दिनों तक लगातार बारिश एक आम बात हुआ करती थी। सूरज कई दिन नहीं दिखता था, कामकाज रुक जाते थे और गांव कस्बों की जिंदगी थम सी जाती थी। लेकिन अब बारिश का वो सिलसिला बदल गया है। आजकल या तो तेज मूसलाधार बारिश कुछ घंटों में हो जाती है या फिर कई दिनों तक सूखा पड़ रहा है। 1950 से 1980 के दशक तक भारत के कई हिस्सों जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में 5 से 15 दिनों तक लगातार हल्की से मध्यम बारिश होना सामान्य था। चेरापूंजी और मेघालय जैसे इलाकों में तो महीनों भर तक रिमझिम बारिश होती रहती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के दोषियों, वित्तपोषकों व प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इससे निपटने में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान समर्थित सीमा पार से जारी आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करने के लिए SCO के बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने का निर्णय लिया। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि SCO आम सहमति के तहत काम करता है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों से वसूली का मामला तूल पकड़ चुका है। मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक दिन का समय निकालकर दोनों परिवारों से मिलने के लिए अपील की है। दिल्ली में आयोजित इंडियन स्पेस कांग्रेस 2025 में केंद्रीय अधिकारी, नीति निर्धारक, निर्णय लेने वाले और आंतरिक क्षेत्र के निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो भारत के आंतरिक क्षेत्र को विकास की नई मंजिलों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य अब आंतरिक क्षेत्र में भी गहराई से महसूस किया जा रहा है। इस क्षेत्र को अब राष्ट्रीय ताकत और रणनीतिक स्वतंत्रता का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि ट्रांस अटलांटिक गठबंधन द्वारा खर्च बढ़ाए जाने से भविष्य में पड़ोसियों के खिलाफ रूस की आक्रामकता को रोकने में मदद मिल सकती है। नाटो के सदस्य 2035 तक अपने खर्च लक्ष्य को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5% वार्षिक करने पर सहमत हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहार के मद्देनजर सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सौहार्दपूर्ण वातावरण और जन सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य भर के सभी पुलिस आयुक्तों, संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ व्यापक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी धार्मिक आयोजन श्रद्धा, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के साथ आयोजित किए जाएं तथा प्रशासनिक तंत्र पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ काम करें। भारतीय क्रिकेट टीम और IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा इनाम मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें खेल कोटे के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है। रिंकू सिंह को यह नौकरी उनकी खेल क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के आधार पर दी जा रही है। यूपी सरकार की विशेष नियमावली 2022 के तहत उनका सीधा चयन किया गया है।
नीना गुप्ता मनोरंजन की दुनिया का जाना माना नाम है। इस वक्त अभिनेत्री पंचायत 4 से चर्चा में। आइए जानते हैं उनकी शानदार फिल्में और वेब शोज के बारे में, जिनमें निभाया शानदार किरदार। हाल ही में पंचायत 4 OTT पर रिलीज हुई है। इस सीरीज को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। इसमें अभिनेत्री नीना गुप्ता ने मंजू देवी का किरदार निभाया है, जो फुलेरा गाँव की प्रधान है। इस वक्त वो खूब चर्चा में है। जानिए अभिनेत्री की उन फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में जिनमें उन्होंने निभाया दमदार किरदार। तो ये थी आज की टॉप 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही साफ, सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए यूपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं अभिषेक आपसे फिर मुलाकात करूंगा कल एक नए न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।